विटामिन की जो डेफिशिएंसी है वो कैसे मालूम हो सकती है, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और क्यों करवाने चाहिए और कब करवाने चाहिए। क्या कभी आपने ये सोचा है, ये जानने की कोशिश की है कि हमारा जो हेयर लॉस हो रहा है वो विटामिन की कमी की वजह से हो रहा है या फिर DHT के कारण हो रहा है? अगर हम कारण को नहीं जानेंगे तो फिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो आज के इस वीडियो में, जैसा कि बहुत सारे लोग आपको बोलते हो कि यार विटामिन का इस्तेमाल करो क्योंकि विटामिन की कमी की वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है, इसके लिए कुछ फिज़िकल और कुछ लैब टेस्ट किए जाते हैं। ये फिज़िकल और लैब टेस्ट ये डिसाइड करते हैं कि आपका जो हेयर लॉस हो रहा है वो किस पार्टिकुलर विटामिन की कमी की वजह से हो रहा है। इन टेस्ट में फेरेटिन टेस्ट होता है, एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम ब्लड लेते हैं और फिर इस ब्लड को लैब में चेक करते हैं, इसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, ये जानते हैं कि इसमें किस तरह की विटामिन की कमी है और हेयर फॉल के एक्चुअल कॉज को पता करने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि आयरन को स्टोर करने का काम करता है। अगर आपके शरीर में लोअर लेवल की फेरेटिन होती, यानी कि आपके शरीर में अगर फेरेटिन की कमी होती है, तो इससे हम आसानी से ये पता करते हैं कि आपका जो हेयर लॉस हो रहा है वो आयरन की डिफिशियंसी के वजह से, यानी कि आयरन की कमी की वजह से होता है। इस टेस्ट को हम फेरेटिन टेस्ट के नाम से जानते हैं। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी होती है तो आपका शरीर इसे पूरा करने के लिए आपके हेयर्स से फेरेटिन को लेना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अगर आपके हेयर्स में फेरेटिन की कमी होनी शुरू होती है तो ये हेयर फॉल का कारण बन जाती है। लो फेरेटिन और हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत ही कॉमन लिंक होता है। तो ये टेस्ट ये बताती है कि क्या आपके शरीर में आयरन की कमी तो नहीं है। तो अगर फेरेटिन की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको आयरन वाले फूड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट होता है वो है विटामिन B12 टेस्ट। विटामिन B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे हेयर की ग्रोथ को भी बढ़ाता है और हमारे हेयर की जो क्वालिटी है उसे इंटैक्ट रखने में भी मदद करता है और हमारे बालों को हेल्दी रखने में मदद करता है। इसलिए विटामिन B12 हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये हमारे न्यू हेयर सेल्स की प्रोडक्शंस को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हमारे हेयर की जो सेल्स है वो प्रोड्यूस होती है और हमारे हेयर की थिकनेस इंप्रूव होती है। तो ये एक पोटेंशियल रीज़न है, अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो आपको विटामिन B12 वाले फूड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा एक और टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं जो कि विटामिन D टेस्ट कहलाता है, और ये विटामिन D हम जानते हैं कि हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत बेहतर होता है और इसके साथ साथ हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतर होता है। अगर विटामिन D की कमी हमारे शरीर में होगी तो हमारा हेयर लॉस भी होगा। इसके साथ साथ ये नए हेयर फॉलिकल्स को बनाने में भी मदद करता है, इसलिए विटामिन D बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट में कंप्लीट हेमोग्राम, CBC, ESR और PS शामिल होते हैं। ये स्क्रीनिंग टेस्ट की जाती है इस पर। इसके अलावा T3, T4, थायरोक्सिन, इसके अलावा anti-TPO टेस्ट, ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कंडक्ट किए जाते हैं और जो ये हमें बताती है कि हमारे शरीर में कहीं विटामिन D की कमी तो नहीं है। अब सवाल ये होता है कि डू आई रियली नीड दिस टेस्ट? क्या ये हमें टेस्ट करवाने चाहिए? क्या ये ज़रूरी है? तो ये डिपेंड करता है कि आपका सिम्टम किस तरीके का है। इसको जानने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। और अगर आप हेयर फॉल जो इफ़ेक्ट आपके ऊपर हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, आप उसे रिवर्स करना चाहते हो तो फिर आपको ये टेस्ट करवा लेने चाहिए। इस हेयर फॉल टेस्ट से हमें हमारे इनिशियल स्टेज में होने वाले हेयर लॉस को फौरी तौर पर रोकने में मदद मिलती है और जो बाल्डनेस की स्थिति शुरू हुई है उसे हम अर्ली स्टेज में ही कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और फिर इस टेस्ट के रिज़ल्ट से जो नतीजे हमें मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं और हम अपने हेयर लॉस को अर्ली स्टेज में फौरी तौर पर और जल्द से जल्द हम इसे ट्रीट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। यानी कि अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी है तो हम ऐसे फूड्स का इस्तेमाल करेंगे, हम ऐसे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें आयरन की मात्रा अच्छी मिले हमारे शरीर को। विटामिन B12 की कमी है तो हम उसे उसके अकॉर्डिंग विटामिन B12 वाले फूड्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करेंगे, या अगर हमारे शरीर में इसके अलावा जिंक वगैरह की कमी है तो फिर हम जिंक का इस्तेमाल करेंगे, या विटामिन D अगर कमी है तो विटामिन D की हम पूर्ति करेंगे। और इसके लिए हमें अगर ट्रीटमेंट करना है तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे, या अगर हमें कुछ फूड सोर्स को जो है अपनाना है तो हम उस फूड सोर्स को अपनाएंगे, या फिर हमें कुछ अगर मल्टीविटामिन लेना है तो हम उस मल्टीविटामिन को लेंगे। तो ये हमें अर्ली स्टेज में ही मालूम पड़ जाता है कि हमारा जो हेयर लॉस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है।
इसके अलावा अगर किसी तरह की सिम्टम्स, किसी तरह की अर्ली स्टेज में कोई बीमारी होने वाली है या उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे हम फौरी तौर पर रोक भी सकते हैं। इसीलिए ये टेस्ट करवा लेने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के तारीख में। दूसरा ये है कि हमें ये टेस्ट कब करवाने चाहिए। 25 to 50 हेयर्स तक अगर हेयर फॉल होता है, हेयर झड़ते हैं, गिरते हैं, तो इसे नॉर्मल कंसाइडर किया जाता है। लेकिन अगर आपके हेयर्स के ऊपर गिर रहे हैं, डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, सीवियर गिर रहे हैं, तो ये जाहिर है कि किसी न किसी रीज़न की वजह से गिर रहे हैं और इस रीज़न को जानना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें ये टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।